हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस करा है कि हम इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स के बारे में। एंड एक प्लेयर जो हमारे दीपक सर के ऑलरेडी सर्कल में से आते ही हैं, निहाल वडेरा। हमारे सेम जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं उसी सिटी से वो भी आते हैं, लुधियाना। अगर आपको लुधियाना नहीं पता तो फिर मैं बोलूँगा आपको पता होना चाहिए था वैसे तो नहीं यार, क्योंकि जरूरी नहीं। बट स्टिल इफ़ यू डोंट नो, पंजाब के वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ में से एक। तो एक टाइम पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था। हाँ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसे, और मक्का ऑफ मर्सिडीज़ भी बोलते हैं इसे। बोलते थे, अब थे, चीजें चेंज हुई हैं। हाँ, मतलब बहुत कुछ के लिए बोलते थे। तो यहाँ से आते हैं ये प्लेयर। बट बिफोर वी स्टार्ट हिज जर्नी, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट कि वी हैव 100 के हम फटाफट से अचीव करें। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम IPL में 200 के टाइप्स कर लेंगे, बट स्टिल अगर 100 के भी हो जाएं जल्दी जल्दी तो इट विल बी रियली गुड। सो प्लीज़ करिएगा। एंड बाकी सर, ऑन टू यू, बताइए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। और थोड़ा बैक स्टोरी बताऊंगा, बिकॉज जो निहाल के दादाजी हैं वो मेरे डैड के बहुत से नोन थे, तो उन्होंने ही मेरे डैड को इंकरेज किया था कि आप लुधियाना में आके बिजनेस करें, वे बैक इन 96। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में, सब चीज़ें। तो उस 95 में ही पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आई थी। एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्विट्जरलैंड 2009, तो मेरे डैड निहाल के फादर को जाके मिले थे कि इसकी मदर का इंस्टीट्यूशन है, सो शी इज़ नॉट एबल टू मैनेज इट, तो और हेल्थ भी सही नहीं है, तो वापस आके ये ऐसा कुछ करना चाहता है। तो आप, बिकॉज एजुकेशन के दिग्गज हैं, बिकॉज हिज फादर इज़ अ पाइनियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उनके मल्टीपल वेंचर्स हैं इस डायरेक्शन में और काफ़ी नेशनल लेवल पे ही इज़ अ प्रोमिनेंट गाय, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? तो ऐसे मेरे डैड पर्सनली मेट हिम इन 2009 एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी सारे मेरी फैमिली को उन्होंने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं काफ़ी सही सही टाइम पे। एंड निहाल को उनके फादर ने बहुत तरीके से आई थिंक वैल्यू सिस्टम में रखा है, उनके दादाजी का बहुत मेजर रोल रहा है। एंड जूनियर लेवल पे भी उनको एक बार अपने रिलेटिव्स के पास इंग्लैंड भी भेजा था ट्रेन होने के लिए, सो दैट ही कुड गेट दैट एक्सपोजर ऑफ प्लेइंग इन दोज कंडीशंस। और मुझे अच्छे से याद है, आई वॉज हैविंग अ वेरी कैजुअल डिस्कशन विद हिम, एंड देन ही शेयर्ड दैट वो अंडर 19 के लिए श्रीलंका टूर पे सिलेक्ट हुए, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर वॉज ऑल्सो देयर एज अ टीममेट। और उसका रीज़न यही था कि जो कूच बिहार टूर्नामेंट होता है अंडर 19 का, जिसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जिसके कारण प्रियांश आर्या और जिसके कारण युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स लाइमलाइट में आए थे। युवराज सिंह का वो 358, वहाँ पे बैक टू बैक 50s करके इवन निहाल वडेरा भी सिलेक्टर्स की नज़रों में आए थे, जिसके कारण वो सिलेक्ट हुए थे। एंड काफ़ी उनकी जर्नी अमेजिंग रही है। 2022 में इन्होंने इवन एक जो अंडर 23 टूर्नामेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ पे बठिंडा के अगेंस्ट खेलते हुए 578 रन स्कोर किए थे। 578। यस। तो वो इनिंग्स के बाद मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की नज़र इन पे पड़ी कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेशल टैलेंट है। काफ़ी इनका बैटिंग स्टाइल दिखने में युवराज जैसा मिलता है। मतलब युवराज थोड़े लंबे हैं उनके कंपैरिजन में, इसलिए शायद उतना लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, बट जब कवर ड्राइव खेलते हैं तो आई थिंक द एंटायर स्टेडियम एवरीबडी इज इन दैट ऑफ दैट शॉट। वो ब्रिलियंट उनका फ्री फ्लोइंग गेम आता है। 2023 में इन्होंने जो स्मैट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें पंजाब को फाइनल में 27 बॉल में 61, 27 बॉल्स में 61 मार के मैच जितवाया था फाइनल्स। तो ऑब्वियसली वो विनिंग मेंटालिटी भी आती है कि एक बड़े टूर्नामेंट में फाइनल्स में किस तरह से परफॉर्म करना है। एंड इन्हीं सब चीज़ों के कारण इनको IPL में 2023 में मुंबई ने चांस दिया और अच्छा सीजन गया था। अराउंड 200 ही स्कोर्ड एंड वाज एबल टू कंस्ट्रक्ट सम ब्यूटिफुल मिडल ऑर्डर पार्टनरशिप विद प्लेयर्स लाइक तिलक वर्मा, और एकदम से इनकी काफ़ी बात होनी शुरू हुई थी। रणजी डेब्यू में भी गुजरात के अगेंस्ट इन्होंने 100 किया था और उसके कुछ मैचेस बाद एक डबल 100 भी किया था, तो वहाँ भी इनका काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे उनको एक फ्री फ्लोइंग गेम दिखाने का मौका मिला था। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉलर ऑल्सो, मतलब वो इतना भी करते नहीं है, काफ़ी कम हमने उनको बॉल करते हुए देखा है। लास्ट IPL इफ आई रिमेंबर उन्होंने 2 ओवर्स किए भी थे शायद, बट वो भी एक स्किल है जिस पे वो काम कर रहे हैं ताकि वो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह कहीं ना कहीं नेशनल रेकनिंग में भी आ सकें। 2024 IPL में उतने मौके नहीं मिले जितने आई थिंक 23 में इजीली मिल रहे थे, बिकॉज मुंबई इंडियंस का खुद का कोर भी बहुत डिस्टर्ब था, बहुत सारी चीज़ें थी। पर अगर आपको याद हो तो एक मैच था आई थिंक शायद RR के अगेंस्ट,
where he played a brilliant knock along with Tilak Verma. और तब even during the प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें हार्दिक पांड्या ने क्लियरली बोला था कि ये लड़का आगे जाके इंडिया के लिए भी खेल सकता है. एंड 25 में 24 के बाद आई थिंक जो मुंबई का पूरा रीजिग हुआ, ओपन ऑक्शन में गए तो बहुत सारी टीम्स थी जो इनके लिए बिड कर रहे थे एंड फाइनली होम कमिंग हुई एंड ही गॉट द चांस टू प्ले फॉर पंजाब. तो फाइनली आज हमने देखा उनको आते हुए और वो लगा कि दिस इज़ द गाय हु शुड बी द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, जो फ्री फ्लोइंग वो खेले और आराम से आके उन्होंने मैच ही ख़त्म कर दिया. मतलब 24-25 बॉल में वो 40+ का स्कोर करना ऑन अ विकेट विच वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर स्ट्रोक प्ले, बिकॉज देखा जाए तो वहाँ पे निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स भी थोड़ा स्ट्रगल करे, वो उतना फ्री फ्लोइंग नहीं खेल पाए. इवन मिलर को प्रॉब्लम हुई, इवन आयुष बदोनी थोड़े फंसे हुए लगे. बट वहाँ पे आई थिंक उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी सारे बैटर्स को ओवरशैडो किया और बड़ा फ्री फ्लोइंग से नॉक करके दिखाया. तो जूनियर क्रिकेट से उठे, एक प्रॉपर ग्रेट क्रिकेट खेलते हुए आए. जूनियर क्रिकेट में भी इनका काफ़ी नाम रहा है और जैसे जैसे अप द लैडर जाते जा रहे हैं आई थिंक ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट. 2023 में इनका दिलीप ट्रॉफी में भी नाम आया था, बट समहाउ ही मिस्ड आउट ऑन दैट इन 24. एंड आई वॉज सिटिंग विद हिज फादर इन लास्ट सितंबर जब दिलीप ट्रॉफी चल रही थी, तो उस टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे इनके फादर की क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा टैक्सिंग गेम हो जाती है कि 23 में चीज़ें अलग दिख रही थी, 24 में चीज़ें बहुत अलग दिख रही हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि इंडियन सर्कल में इतना कंपटीशन, इतना ज़्यादा आई थिंक मारा मारी एक पोजीशन के लिए कि आप रिलैक्स ही नहीं हो सकते हैं. तो एज अ पर्सन बहुत रिजर्व से हैं, मतलब जितना मैंने उनके फादर से सुना कि ही लिव्स इन हिज ओन कुकून, अपना गेम पे फोकस रखते हैं, अपना घर आते हैं तो वही अपनी फैमिली के लिए, इन सब के लिए ही इज़ देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब गेम के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ पे इनका फोकस रहता नहीं है. सो he's a dedicated guy. ऑब्वियसली आप इस लेवल पे आप इमेजिन ही नहीं कर सकते खेलना जो चीज़ एग्जिस्ट करती है. एंड हिज फादर इज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट द गेम, अंडरस्टैंड्स द थिंग्स. ऑलमोस्ट मेरा 3-3.5 घंटे का डिस्कशन हुआ था, बहुत सालों बाद मिला था उनको. एंड मज़ेदार चीज़ थी. और कंसिडरिंग somebody who comes from a very strong I would say education background, the family who's deep into it, जिन्होंने इतने साल इतने सारे लोगों को सर्व किया इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना और उसमें एक रास्ता निकालना. और वी ऑल नो दैट कि लुधियाना इज़ नॉट द सिटी विच इज़ नोन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स. एकदम से हमें अब दिख रहा है कि हाँ काफ़ी और यंगस्टर्स आ रहे हैं जो जिनका बैकग्राउंड, जिनके रूट्स लुधियाना में हैं, एंड नाउ they are making a mark on the national level also, and soon they'll be making a bigger mark even at the international level also. So दिखने में मज़ा आ रहा है यार, चीज़ें अच्छी लग रही हैं. स्पिन की जो इनकी एबिलिटी है, स्पेशली जिस तरह से इन्होंने चहल और अश्विन को मारा था, मतलब 1-2 बार तो इवन आई थिंक अश्विन भी पूरे हैरान रह गए थे कि ये हो क्या रहा है, कंसिडरिंग हिज मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहता है. एंड जितनी ईज से अश्विन को ही वॉज एबल टू हिट सिक्सेस, वो काफ़ी आई थिंक रिमार्केबल था. एंड इन्हीं इनिंग्स के कारण प्रोमिनेंस में आए हैं. इन्हीं इनिंग्स के कारण अगर आप हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर आके आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ वन टू बी वन फॉर द फ्यूचर. बिकॉज हार्दिक पांड्या को हमने देखा है कि वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है इन चीज़ों के बारे में, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कुछ किसी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे या पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. ही इज़ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ गाय, जो बड़ा मतलब अपने उसमें ही रखते हैं, अपने दायरों में चीज़ों को रखते हैं. तो अच्छी चीज़ है. और एक बड़ी टीम के साथ, MI जैसी टीम के साथ आपकी करियर को स्टार्ट मिली है. एंड स्टिल आई थिंक जो अब लगता है होम कमिंग हुई है पंजाब में, इस बार मुझे लग रहा है कि फाइनली वो एक बड़ा सीज़न जो पेंडिंग था इनके साथ वो पॉसिबल है. बिकॉज पंजाब में इनका नाम बन चुका है, नेशनल जो लेवल की लीग्स है, रणजी एंड ऑल, सब में अच्छा किया है. स्मैट्स जैसे टूर्नामेंट का फाइनल जितवा चुके हैं अपनी टीम को, 100 है रणजी में, तो ही इज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस. अब शायद जो एक आई वुड से ब्रेक थ्रू सीजन रिक्वायर्ड था वो शायद मुझे लगता है पंजाब के साथ इनका तो होगा. डिपेंड करेगा कि कितने रेगुलरली फीचर होते हैं, पर आज की इनिंग्स ने वो छाप छोड़ दी है कि इनको प्लेइंग 11 से बाहर रखना भी इतना ईजी नहीं होने वाला पंजाब के लिए. एंड खास करके जो ओमर जायक को ना रख के टीम में एक स्पेशलाइज्ड बैटर और एक स्पेशलाइज्ड बॉलर के साथ जो गए, उससे आज टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन गया और बेटर लगा. और अगर निहाल अगर तो फीचर करने वाले हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो
जो हमें लग रहा है कि पंजाब का एक एक्लीस हील रहने वाली है कि इफ़ श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई मिडल में स्पिन को अच्छा खेलने वाला उतना नहीं है कोई. नो डाउट मैक्सवेल है, पर जस्ट बिकॉज कि उनकी हाई रिस्क गेम High है reward game रहती है. तो उसमें फिर थोड़ा सा ये भी रहता है कि शायद वो भी कोलैप्स का पार्ट बन सकते हैं इजीली. स्टॉइनस अगेन बिकॉज कंडीशंस एलियन हो जाती हैं उनके लिए, तो वो भी शायद अगर कोई किसी मिस्ट्री स्पिनर का दिन आ गया वीसी जैसे, तो लगता है कि ये भी कोलैप्स का पार्ट बनेंगे. वहां पे निहाल वडेरा थोड़े से रिलीफ ऑफ साइट है. He is one of the best players of spin in Indian circuit. Very few people realize that. Okay, मैंने लास्ट 2 IPLs में उनकी गेम को बहुत क्लोजली देखा और सबसे बड़ी बात क्या है कि वन मैन फॉर द क्राइसिस है. बिकॉज मुंबई इंडियंस के दोनों सीजन ऐसे गए हैं कि वेन एवर ही यूज टू कम, ईदर ही वॉज कमिंग इन एज अ सब और ही वॉज कमिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन. तो वहाँ से बार बार टीम को बाहर निकालने का ऑलरेडी इन्होंने वो दमखम दिखा दिया है. तो वो बहुत बड़ी चीज़ है पंजाब के लिए. और अगर तो ऐसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा फिर तो ये प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है. नहीं, आई एम वेरी श्योर अब होगा बिकॉज आज उन्होंने एक वो बिगुल बजा दिया है जहाँ से इट विल बी डिफिकल्ट. शायद ये हो सकता है कि सूर्यांश शेड़गे को आप एज अ इम्पैक्ट प्लेयर रख दोगे, बिकॉज उनका रोल भी फिनिशर वाला है. तो शायद बिकॉज आई थिंक निहाल गिव्स यू मोर सॉलिडिटी इन द बैटिंग, तो वो चीज़ शायद हमें अब दिखे. और शायद आप ये देख सकते हो कि फिनिशिंग एबिलिटी में तो स्टॉइनिस या इवन मैक्सवेल भी अच्छे हैं. वहाँ पे आपके पास शशांक भी हैं. एंड देन ऑब्वियसली यू कैन ब्रिंग इन श्रेयांश ऑल्सो अगर आपको कभी भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ज़रूरत है. बट सॉलिडिटी मुझे लग रहा है जिसमें बैटिंग डेप्थ और जो आपके पास और आई वुड से जो ऑप्शंस बन जाती हैं वो निहाल के साथ थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी. एनी डे. मतलब जो मुझे एक ही कंसर्न लग रहा है पंजाब का, वो निहाल ही सर्व करने वाले हैं इस बार. मोस्ट प्रॉब्ली तो मुझे यही लग रहा है कि अगर ये हो जाएगा फिर तो ये टीम इनविंसिबल दिख रही है. रियली इंटरेस्टिंग. एंड आप निहाल को देखते हो कि क्या ये कभी इंडियन टीम में आपको दिख रहा है कि रास्ता बनाते हुए दिख सकते हैं? Yeah, definitely यार. कोई competition stiff है, but at the same time being a left-hander, being a very solid player of spin and also genuinely good player of pace, I don't see any major weaknesses in his batting. So it's just the matter of one good season. अगर आपने एक वो breakthrough season दे दिया और अगर पंजाब इस बार IPL जीत जाती है तो हमने देखा है कि जो winning team होती है वहां से फिर automatically players के लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं. And do you see Nihal as a 3 format player? अभी टू अर्ली टू से बिकॉज अभी सैम्पल साइज बहुत छोटा है और अभी यंग भी है. ही इज ओनली 24. अब इंडिया में भी वो होने लग गया है कि हम थोड़े लेट ब्लूमर्स देखने लग गए हैं बिकॉज कंपटीशन ही इतना ज़्यादा स्टिफ है. ओके, गॉट इट. ओके सर, उम्मीद करते हैं फिर इस बार निहाल का बढ़िया सीजन आए एंड वी गेट टू सेलिब्रेट आवर होम टाउन गाय एंड इट विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस एज वेल कि यहाँ से निहाल जैसे प्लेयर्स निकल रहे हैं. सो वो एनी डे वो थोड़ा अपनापन वाला फीलिंग तो आती है जब अपना लड़का परफॉर्म करता है, तो यू एक्चुअली फील प्राउड है ना कि यार भाई चलो कुछ तो है, बढ़िया हो रहा है यहाँ पे. सो लेट्स होप एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दीज लवली स्टोरीज दैट यू हैव. एंड अगर आपको भी ये अच्छा लगा पॉडकास्ट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद पीपल जो निहाल वडेरा को एज अ प्लेयर उतना डीपली नहीं जानते. तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैम एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.